जो अभी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो दलितों के मसीहा हैं, बहुजन समाज के मसीहा हैं, जो बहन बेटियों के सम्मान में, एक दलित के सम्मान में जो हर बार अपने अंगद वाला पांव जिसे कहते हैं वो गाड़ देते हैं और वहाँ खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उसके लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आज उस भाई पे अत्याचार हुआ है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा और उसी के लिए हम जेड परख सुरक्षा मांगने के लिए और दूसरा जो गोली मारने की जो कोशिश की गई है उसके लिए भाई को मतलब सीबीआई जांच हो और जेड प्लस सुरक्षा दी जाए। कौन लोग हैं जो चंद्रशेखर को मारना चाहते हैं? भाई वही लोग हैं जो डर रहे हैं, जो सहमे हुए बैठे हैं, सहम रहे हैं ना, उनको डर लगता है। उनको वो ये चाहते थे, उनको ये मतलब नहीं है कि हम पढ़ लिख गए, उन्हें इस चीज की चिंता नहीं है, उन्हें इस चीज की चिंता है कि सचिन ने ब्रांड की टी शर्ट क्यों पहन रखी है, ये हमारे साथ बैठते क्यों हैं, ये मंच पे आके शेर की तरह भौंकने की ताकत कहाँ से ले आए हैं। और उनको ये पता नहीं है कहाँ से मिल रही है ताकत? ये बाबा साहब के संविधान से मिल रहे हैं ना। बाबा साहब हमारे को इतना कुछ दे के गए हैं, पर पहले हमारा दुर्भाग्य था कि हम उसको पढ़ नहीं पाए, इसलिए हमें उसकी जानकारी नहीं थी। पर कहा जा रहा कुछ लोग मनुस्मृति को बढ़ावा दे रहे हैं देश में। देखो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि वो लोग है ना भाई जो 5000 साल से जो चीज देखते हुए आ रहे हैं उसको चेंज करने में एक समय लगता है, ठीक है, और समय के अकॉर्डिंग सारे काम ठीक होंगे। आज नहीं तो कल जो लोग कहते हैं कि आज वो कावड़ लेके आ रहे हैं, ये मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, तो पर उन लोगों को भी सोचना चाहिए उनके बारे में भी, जिसे मंदिर में जाने के बाद पीट दिया जाता है, जिसकी गर्दन काट दी जाती है, जिसको मार दिया जाता है, मूंछ रखने पर, मूंछ के ताव रखने पर मार दिया जाता है, मटकी में हाथ देने से मार दिया जाता है। आपकी भी है। अरे भाई साहब जोश लगाता हूँ मैं तो पूरा, ये लो कोई काट के दिखा। भाई साहब 84 किलो वेट लेके घूमता हूँ, किसी की माँ ने दूध पाया है तो सामने आके टक्कर ले। और मैं तो मोदी सरकार को भी चैलेंज करता हूँ, यदि आपके सरकार में कोई प्रवक्ता है जो वार्ता कर सकता है किसी न्यूज चैनल पर, खुले चैनल, अरे भाई साहब मिलते कहाँ वो दूर से बकवास करते हैं, वो झूठे। सिर्फ उनका एक काम है कि पूरे दिन भर मोदी जी की वाही लूटनी, मोदी जी की तारीफ करनी, और उसी चीज का। मोदी जी इंसान ही ऐसे हैं, देखिए भाई साहब इंसान क्या है, वो एक नंबर का झूठा। 15 लाख आ गए, 1 करोड़ नौकरियां मिल गई, तो जुमला था ना। अरे भाई साहब उनकी बात तो जुमला हो गई। अरे क्या बात करते यार, भी जुमला। अभी एक नेहा सिंह है, उसने सुना है काबा सुना आपने? सुना है कि यूपी में काबा होगी उनके ऊपर। अरे भाई तो पकड़ के ले जाओ। उसने खुले मंच पे कहा, नखलऊ में जब उसको मीडिया ने बुलाया तो खुले मंच पे पुलिस प्रशासन सामने था, उसने कहा हथकड़ी लगाइए ना, लगाते ना। लगता है आपको कि योगी मोदी विरोधी है आपके? अरे भाई योगी क्या करेगा? योगी एक बात बताइए, उनको खुद को ये पूछे कोई, यदि आप ये कहते हो कि भगवान में आस्था रखनी तो वो मंदिर छोड़कर राजनीति करने क्यों आ रहे हैं? उस घंटे को बजाइए ना। अरे महाराज है, संत है, सबका भला कर रहे हैं। अच्छा वो संत हैं तो हम क्या अंधभक्त हैं? हम अंधभक्त हैं। आप आंदोलन जीवी हो। अरे भाई कब तक ये आंदोलन इसलिए नहीं करा कि हम बार बार आंदोलन करते रहेंगे। हम दिल्ली में आज पांव इसलिए गाड़ने हैं कि इनको उखाड़ना चाहते हैं हम, इनको उखाड़ना चाहते हैं हम। उसके बाप ने संविधान बनाया, संविधान हमारे बाप ने बनाया है। जनता पे विश्वास है। अरे भाई जनता हम हैं, वो 3% लोग हैं, ये पता है आपको? अरे पिछड़े हैं मोदी जी। अच्छा कहाँ से आपने सुना? जो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आप पिछड़े की बात, वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं मैंने 15 साल चाय बेची, उनके पास डिग्री भी आ गई। जैसे ही उनको कहा गया ये 4थी पास है तो उनके पास ग्रेजुएट की डिग्री आ गई, पर उनको ये पता नहीं। अब कार्रवाई हो सकती है सर FIR दर्ज करवाइए ना, जेल भी जा सकते, जेल हो जाए क्या फर्क पड़ता है, रोटी वहाँ भी खानी है। प्रधानमंत्री नहीं आप एक काम आपका नहीं। अरे सर पूछने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ कि आज इस समाज के पास, अरे भाई सुन लीजिए भाई, मैं कह रहा हूँ आप एक चीज समझिए कि इस समाज के पास संसाधन नहीं है, कम पढ़ा लिखा समाज है, उसके बाद इसके पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसके बाद इस लाखों की भीड़ में यहाँ दिल्ली आए हैं, प्रत्येक उस देश के कोने से क्यों आए हैं? समझ में आया आपके? कुछ कह रहे पैसों से भीड़ आई है ये। किसने दिया पैसा? अरे भाई रुको, किसने दिया? मोदी ने दिया हमें, दे देना, एक ट्रक भिजवा दे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ योगी जी से डायरेक्ट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि योगी जी कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, तो मैं योगी जी से, अरे भाई एक मिनट सुनेंगे यार, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि योगी जी से मैं उनके सदा उनका शिष्य बन जाऊंगा, पर वो 33 करोड़ देवी देवता बताते हैं, मुझे हर देवता से 1 रुपये दिलवा
दे, 1 रुपया दिलवा दे बस, 33 करोड़ आ जाएंगे मेरे पास। फिर मुझे अरे वो पैसा दिया जाता है देवी देवताओं को, आप उल्टा ले। अरे भाई देवी देवता को जरूरत क्या है पैसे की? अपमान कर रहे हैं देवी देवता। मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो भगवान से आशा रखी जाती है। अरे भाई भगवान से आशा रखी जाती है ना, है आस्था बताते हैं ना, भगवान देता है। लोग कहते हैं लक्ष्मी को पूजोगे तो धन मिलेगा, सरस्वती को पूजोगे तो विद्या मिलेगी, तो मैं भी तो लक्ष्मी मांग रहा हूँ। आप विरोध करते हैं, आप कहाँ? मैं विरोध कहाँ कर रहा हूँ भाई, ये स्वतंत्र भारत है, इसमें प्रत्येक मूल का व्यक्ति रह सकता है, ठीक है। मैं किसी देवता की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो खुद ये कह रहा हूँ मैं ऋणी हो जाऊंगा आपका। आप 33 करोड़ बताते, मुझे 1-1 रुपया दिला दीजिए। मोदी जी देखिए दलितों के पैर धुलते हैं। अच्छा, कहाँ धुले? सिंह चौहान भी पैर धुल रहे हैं। आपने एक चीज नोट की, जब अरे भाई सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि जब भी आपने नोट किया होगा दलित के घर जाते हैं तो बर्तन भी स्पेशल जाते हैं, उनकी जो चटाई होती है वो भी घर जाती है। और जो दूसरा यदि दलित नेता उनके साथ है जो SC रिजर्व सीट से जीत के आते हैं, जिन्हें उनको भी वो इसलिए चुप हैं कि उनको एक चीज से धमकाया जाता है, आपने यदि किसी के खिलाफ बोला तो अगला टिकट आपका कट, क्योंकि हमें पता है ना, उनको ये लगता है कि हम सिर्फ SC रिजर्व सीटों से जीत के आ सकते हैं। पर अब वो खेला नहीं चलेगा, जो काबा गया ना। अरे आपके नेता 2 सीटों के लिए रोते हैं टीवी पर बैठ के। कौन सा नेता रोता है? आपके नेता भाई, एक जनरल सीट से तो मैं दावेदारी कर रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद। अरे मैं अकेला कर रहा हूँ, मेरी छोटी सी उम्र है भाई, और जनरल सीट से दावेदारी कर रहा हूँ। और अगला चुनाव आपके सामने मिलूंगा विराटनगर से, मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए, 2024 का MLA हूँ मैं विराटनगर से। लेकिन चंद्रशेखर ने जिन लोगों से गठबंधन किया हुआ है, क्या लगता है आपको उनकी विचारधारा चंद्रशेखर से? भाई नहीं मिलेगी तो हमें उनको क्या है 2 मिनट लगते हैं बाहर निकालने में। आज मैं आपको एक बताऊं, हम 35% लोग हैं SC के लोग, ठीक है, और यदि SC ST OBC की बात की जाए तो हम 85% लोग हैं, ठीक है। 8% 10% ये जो मोमडन लोग हैं। तो फिर आप मुझे बता दीजिए इनके पास है क्या सामान, इनके पास सामान क्या है? पर इकट्ठे तो नहीं हो पा रहे ना आप लोग। भाई ये भीड़ देख नहीं रहे, अब ये पीछे दिख नहीं रहा है जुमला, ये इतनी जो तादाद है ये कैसे आई है? अरे ये भीड़ वोट तो नहीं देती ना, देगी ना भाई। मैंने अभी क्या कहा, काशीराम साहब ने एक बात कही थी, मेरी बात समझना थोड़ी देर के लिए। ये पार्टी काशीराम साहब के नाम से बनी है, ठीक है। काशीराम साहब ने कहा था कि पहला चुनाव होता है वो सीखने का होता है, ठीक है, दूसरा चुनाव होता है वो सामने वाले को हराने का होता है, और तीसरा चुनाव होता है वो झंडा गाड़ने का होता है, और पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठने का होता है। तो भाई समय तो लगेगा ना, जो लोग 75 साल से राज कर रहे हैं वो 1 मिनट में तो छोड़ के नहीं चले जाएंगे। आज जो मतलब 75 साल से हम गुमराह हो रहे हैं। अरे आपकी पार्टियां खत्म हो रही हैं, आप कह रहे हैं कौन सी पार्टी खत्म हो रही है? BSP देखिए क्या हालत हो गई है, वहाँ पर 6 विधायक आपके राजस्थान में वो भी भाग गए। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पर BSP के जो विधायक थे, BSP ने टिकट उन लोगों को दिया जो हमारे नहीं थे, जो पहले से चाटुकार थे। उन्होंने सिर्फ इसलिए टिकट लिया BSP का कि उन्हें MLA बनना था, ठीक है, सिर्फ इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ा। हकीकत से क्यों भागते हैं आप लोग? कैसे वाकई में सत्ता नहीं, BSP ने नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, रियल में बताइए कैसे सत्ता कब्जे में आएगी आप? सत्ता कैसे शोर मचाने से, खड़ा होने, देखो मैं एक दिन भीड़ इकट्ठा करते, मैं भाई अभी मैंने अभी बोला आपको, मैंने बोला काशीराम साहब ने जब अकेले चले थे ना, साइकिल पे अकेले चले थे, पार्टी खड़ी की, यूपी में सरकार बनी, 4 बार मुख्यमंत्री बने हम। आज यदि मैं नहीं कहता बहन जी ने बहुत काम किए हैं, आज जो ये जोश है पैदा हुआ है, जो समाज जागा है, ये बहन जी का रीजन है, ठीक है। मैं बहन जी की 1% भी बुराई नहीं कर सकता, पर मैं ये कहता हूँ कई चीजें ऐसी होती है, जैसे गवर्नमेंट के ED। आज मोदी जी ऐसे शासक है, तानाशाही शासक जिसे कह सकते हम, यदि जो भी बोलता है उसके प्रति ED लगा दो, CBI जांच करवा दो। कांग्रेस ने करती थी ऐसा? कांग्रेस ने भी किया होगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, दोनों एक हैं, तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्यों मंच पे बैठे हैं आप? अरे भाई अभी मैं एक चीज कहता हूँ, जिसकी देखो विचारधारा मिलेगी वो आ रहा है, जिसकी विचारधारा मिल रही है वो हमारे साथ आ रहा है, ठीक है। हम किसी को बुलाने थोड़ी जा रहे हैं। हरियाणा में मिर्चपुर कांड हुआ, पुराना कांड हुआ, किसकी सरकार थी? वहाँ भी इनकी थी, हमारी थोड़ी थी, हमारी नहीं थी ना। मैं तो अभी खुद बता रहा हूँ, राजस्थान से हूँ। अभी सचिन पायलट जो एक उभरता हुआ नेता है, बहुत मजबूत नेता है, कांग्रेस पार्टी में हो सकता है पर विचारधारा किसी की अलग हो, मिल सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। जब सचिन पायलट 19 MLA लेके कांग्रेस के चला गया तो बीजेपी की मुखिया कहती कि आप चिंता ना कीजिए, सरकार गिरने नहीं देंगे। तो भाई मुझे बताइए ना, बीजेपी और कांग्रेस कब से लगे? एक माँ है, एक बेटा है। नेता को क्यों समझ में नहीं आती? किसके?
आपके नेताओं का? हमारा कौन सा नेता उनके पास जा रहा है? आपके नेता है, कौन सा नेता जा रहा है? ये सारे तो इधर उधर जा रहे हैं, बताइए कौन? अरे भाई साहब, जो चाटुकार है वो जा रहे हैं यार। चाटुकार को एक दिन में समझा सकते हो आप? वो जयचंद लोग हैं, वो अपना पेट पालन के लिए जा रहे हैं। चंद्रशेखर भी चाटुकार है? नहीं है, कैसे है? क्यों, वो बैठा दीपेंद्र हुड्डा, देखिए भाई साहब, दीपेंद्र हुड्डा खुद आया है, चंद्रशेखर भाई उसको बुलाने नहीं गए, ठीक है? और वो कैसे आए हैं वो मेरे को पता भी नहीं है। जब मिर्चपुर कांड हुआ तो यही थे मुख्यमंत्री के पिताजी। तो क्या वो हमने जाट है, हम पहले जाट है, हाँ। मुख्यमंत्री बाद में। मैं आपको आज भी न्याय नहीं मिला उन दलितों को। भाई मैं एक चीज बताऊं आपको, एक्चुअली क्या था, ओबीसी समाज है ना, वो ज्यादातर क्या इस जनरल बॉडी के टच में रहता है। 5 साल मेरी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम उस बैल की तरह हैं। एससी है जो बैल है, ठीक है, और एसटी और ओबीसी उस पहिए के धक्का मारने वाला है। चाबुक सबके पड़ती है, पर सबसे ज्यादा घोड़े के पड़ती है। पर जब घोड़ा वो धीरे चलता है तो चाबुक एससी और एसटी को भी ओबीसी को भी पड़ती है। और ये बात अब ओबीसी के भी धीरे धीरे समझ में आ रही है कि हम जिस रास्ते जा रहे थे वो रास्ता गलत था। आज आप देखो, जाट समाज ने समर्थन दिया, माली समाज समर्थन दे रहा है, गुर्जर समाज समर्थन दे रहा है। अपराध कौन कर रहा है आपके ऊपर? कि कौन अपराध? मैं कहता हूँ भाई, अरे भाई मेरी बात सुनिए, आप किसी समाज को, पर्टिकुलर समाज को, एक व्यक्ति के नाम के आगे किसी समाज को नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे समाज में भी अपवाद हैं। ये नहीं कि ऐसे समाज के लोग गलती नहीं करते, गलती वो भी करते हैं।